बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेवी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 153 के आगे से मैं आपको सुनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। आप भक्ति भाव से सुनिए और आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। तड़ित बिनिंदक पीत पर उदर रेग बरतीन, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भवर छवि छीन, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। मेरे जी को ले जाने वाला पीताम्बर था, उधर पर सुंदर 3 रेखाएं थी, नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवरों की शोभा छीन रही हो। पदराजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जिन माही। वाम भाग्य शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, उन चरणों की शोभा कहीं नहीं जा सकती। बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की खान जगत की मूल कारण आदि शक्ति शोभायमान है। जासुवंश उपजय गुण खानी, अगिनित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। मृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान असंख्य लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं, तथा जिनके भय के संकेत मात्र से जगत उत्पन्न होता है, वही श्री सीता जी श्री राम जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, किटक रहे नयन पट रोके। चित वही सादर रूप अनुपात्र, तिन मानई मनु सतरूपा। महाराज मनु सतरूपा शोभा के समुद्र भगवान के अनेक रूप अनोखे रूप को आदर से टकटकी बांधकर देखते हुए नहीं अघाते थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड पर गई पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के मारे देह की सुधि भूल गए और प्रभु के चरण पकड़कर भूमि पर गिर पड़े। तब कृपानिधान प्रभु ने अपने कर कमलों से सिर का स्पर्श कर दोनों को तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निदान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मागौ बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। कृपा निधान बोले, मुझको बहुत प्रसन्न जानकर और बहुत बड़ा दानी मानकर जो मन को भावे वही वरदान मांग लो। सुने प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुगानी। नाथ दे की पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुन दोनों हाथ जोड़कर धीरधर मनुष्य मनु मधुर वाणी से बोले, हे नाथ आपके चरण कमलों के दर्शन कर हमारी सब कामनाएं सिद्ध हो गई। एक लालसा बड़े और माही, सुगम अगम कही जात सुनाई। तुम्हि देते अति सुगम गुसाई, अगम लाग मुहि निज कृप नाई।
परंतु मेरे मन में एक बड़ी लालसा है, वह सुगम है अथवा कठिन है, सो कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके देने में सुगम है, परंतु मुझे अपनी कृपणता से कठिन जान पड़ती है। जता दरिद्री विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय सम संशय होई। जैसे दरिद्री पुरुष कल्प वृक्ष को पाकर भी बहुत संपत्ति में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, इसी प्रकार मेरे मन में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। ये स्वामी आप अंतर्यामी हैं, अतः उसे जानते ही हैं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मेरे पास कोई वस्तु नहीं जो तुम्हें ना दे सकूं। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। मनु बोले, हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा निधान स्वामी, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि मैं आप ही के समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से क्या छिपाऊं। देखी प्रीति सुनि बो बचन अमोले, मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। राजा की प्रीति देख और अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूंगा, अतः हे राजन, मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप बिलोकी कर जोरे, देवी मागु बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुरेन्द्र मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हें अच्छा लगे सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांग लिया, हे कृपालु, वही मुझे बहुत प्रिय लगा है। प्रभु परंतु सुटी होती डिटाई, यद्यपि भगते तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादिक जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, यह बहुत डीठपन है। यद्यपि भक्ति के हेतु वह भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप ब्रह्मादिकों के उत्पन्न करने वाले जगत के स्वामी साक्षात ब्रह्म और अंतर्यामी हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जिन जे भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लय। ऐसा समझने से मन में संदेह होता है, परंतु प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। हे नाथ, आपके जो अनन्य भक्त हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं। दोहा। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमें कृपा करि देव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही आपके चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमको कृपा करके दीजिए। सुनि मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा रानी की कोमल और गुण वाक्य रचना सुनकर कृपा निदान भगवान हंसकर बोले, जो कुछ अभिलाषा तुम्हारे मन में है वह सब तुमको मैंने दिया, इसमें संदेह नहीं है। मातु विवेकी अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहु बोरी, अवर की विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा दिव्य ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। मनु ने प्रभु के चरणों को प्रणाम करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषेक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन हो। मनि बिनु फनिज में जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र की सी प्रीति होवे, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असबरु माग चरण गए रहो, मसु करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बस जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो, अब तो मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोरठा तय करी भोग बिला विशाल, तात गए कछु काल पुनि। हुई हऊ अवध भुआल, तब मैं होबे तुम्हारे सुत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, वहां परमानंद भोग करके फिर कुछ समय बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे, होइयऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करे हो सरित भगत सुखदाता। इच्छा के अनुसार मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों समेत देह धारण कर भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जय सुन सादर नर बड़ भागी, भवतर हई ममता मद त्यागी। आज शक्ति जई जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी माया। जिसको आदर सह सुनकर बड़े भाग्यवान पुरुष माया मोह और मद को छोड़कर भव सागर से तर जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने जगत को उत्पन्न किया है, वह मेरी माया भी अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य यश कई कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बारंबार ऐसे कहकर कृपा निदान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दंपति और धरि भगत कृपाला, तई आश्रम निवसे कछु काला।
समय पाई तनु तजियन आसा, जाई कीन अमरावती वासा। राजा रानी दोनों कृपालु भगवान की भक्ति हृदय में धारण कर कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। फिर समय पाकर बिना कष्ट देह छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। दुआ। यह इतिहास पुनीत अति उमय कही ब्रस के तुम, भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म करे तुलगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। यज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती जी से महादेव जी ने कहा था। अब राम जन्म होने के और भी अन्य कारण सुनो। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भजबल सिंह राजपूत और आज मैंने आपको श्री रामायण के दोहा क्रमांक 157 तक मैंने आपको सुनाया। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और श्री राम कथा के तत्व ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने का कष्ट करें। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।